वेलकम टू स्कोरमेट केवी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। आप मुझे बताइए, जहाँ आपका घर बना हुआ है, जहाँ आपके कमरे बने हुए हैं, उसकी बगल में जो पड़ोसी रह रहा है, एक दिन आके अगर बोले कि जहाँ आपके कमरे बने हुए हैं, वहाँ तक मेरी ज़मीन है। मतलब आपने जो कमरे, आपने जो घर बनाया हुआ है, वो इल्लीगल है। वहाँ तक मेरी ज़मीन है और ये आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से, परदादा, ग्रैंडफ़ादर के टाइम से ये ज़मीन मेरे नाम पे है। कितना अजीब लगेगा ना ये सब सुनने में। ऐसा ही कुछ करता है चाइना, हर एक कंट्री के साथ में। होता क्या है, चाइना का लगभग 14 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और सभी के सभी कंट्रीज के साथ में चाइना क्लेम करता है कि कुछ न कुछ बाउंड्री, कुछ न कुछ जमीन उसकी उसके पड़ोसियों ने दबाई हुई है और आज से नहीं, पुराने समय से दबाई हुई है। ये क्यों होता है? चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं और किन-किन देशों के साथ में क्या इसका सॉल्यूशन है? ये सब आज हम चर्चा करेंगे अपने इस चैनल में, जिसका नाम है स्कोरमेट केवी। तो आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वीडियोस, एनालाइज़ेशन आप समझते हैं, सुनना चाहते हैं रोज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चाइनाज़ बाउंड्री डिस्प्यूट्स। बीच में जो रेड में आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल चाइना हुआ करता था किसी टाइम पे। क्विंग क्विंग डायनेस्टी हुआ करती थी। आस-पास में जो भी रीजन्स हैं, ये अलग राजाओं के रीजन्स थे। तो एक्चुअल चाइना इतना छोटा-सा था किसी समय पे, पुराने टाइम पे। आप समझ लीजिए, देख लीजिए सारे कंट्रीज को या रीजन्स को जो आस-पास में है चाइना के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चाइना पे राज किया डिफरेंट शासकों ने। चाइना जो बन के उभरा है वो ऑलमोस्ट 1945 के बाद में उभरा है। 1948 के बाद में चाइना, जो एक्चुअल चाइना है, वो उभरा है आगे। ताइवान का जो विषय है, चाइना की लड़ाई है, वो सब सब्जेक्ट भी 1950s के आसपास के हैं। उससे पहले चाइना क्विंग डायनेस्टी द्वारा गवर्न किया जा रहा था और जो चाइना का रीजन था वो काफ़ी स्मॉल था। लेकिन जो डायनेस्टी थी, ये क्विंग डायनेस्टी, इसका एक ही मोटो था, वो था कि एक्सपेंशन किया जाए। बाद में चीज़ें ऐड हुई जब माओ शासन में आए, वो प्रेसिडेंट बने चाइना के और उन्होंने होल सोल इस चीज़ पे एक एजेंडा बना के आगे बढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे और दूसरे कंट्रीज की ज़मीन को हड़पा जाए और उसके नाम पर अपने देश में ऐसी भावना फैलाई जाए जिससे लोग इसको नेशनलिज्म समझें और मेरे जो कार्य हैं उनको बहुत बेहतर समझें और उस देश प्रेम की भावना से मेरी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले। ऐसी सोच माओ ने इंग्रेडिएंट बना दिया चीज़ों का और वो डाल दी, इंग्रेन कर दी सबके माइंड में कि हमारी ज़मीन है, वो आसपास के पड़ोसियों ने हड़पी हुई है, हम उसको लेना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है, ऐसे-ऐसे हम काम करेंगे। और उसी का एक नतीजा था कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज के साथ में कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स चाइना ने ओवर द टाइम क्रिएट किए, जिसमें क्विंग डायनेस्टी से लेके माओवाद जो था और माओ जो प्रेसिडेंट था, उसका बहुत बड़ा हाथ था। आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी है, आसपास की कंट्रीज हैं, ये धीरे धीरे विवाद बढ़ता हुआ चला गया और आज के टाइम पे सारे कंट्रीज जो चाइना के आसपास में है, सबके साथ में कुछ न कुछ विवाद है चाइना का। साउथ चाइना सी आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ते और देखते होंगे कि साउथ चाइना सी पर चाइना ने फिर से क्लेम कर दिया, या फिर कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर आए जापान के, इंडिया के या अमेरिका के या कहीं और के, वो साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रहे थे और चाइना ने बोला कि ये इलीगल है। ऐसा कुछ आमना सामना हुआ, ये खबरें आपको सुनने में आती होंगी। और ये भी आपको सुनने में आता होगा कि साउथ चाइना सी जो इसके आसपास की कंट्रीज हैं, फिलीपींस हो गया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, ये दर्द जाहिर करते रहते हैं समय समय पे अपना कि ये चाइना गलत कर रहा है। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जहां जहां तक डॉट 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 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं या फिर वो एक लाइन आप देख पा रहे हैं, ये साउथ चाइना सी का एरिया है। अब देखो, आप समझो, एक बार गौर से समझो कि जहां पर फिलीपींस है, ब्रुनोई या मलेशिया आपको दिख रहा होगा, वहां उसके पास में होकर एक लाइन गुजर रही है या डॉट डॉट वाली लाइन कुछ गुजर रही है। यहां तक चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे, वियतनाम से आगे मलेशिया, वहां तक साउथ चाइना सी क्लेम कर रहा है कि मैं वहां बैठा हूं इतनी दूर, लेकिन मेरा एरिया यहां तक है। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये पेट्रोलियम उत्पादों से भरा हुआ एरिया है, क्षेत्र है। यहाँ पे
मछली पकड़ना तो एक आम बात है, लेकिन खनिज संपदा मिनरल्स इतने ज्यादा हैं साउथ चाइना सी में कि जी ललचाए रहा न जाए वाली बात हो रखी है चाइना के साथ में। इसीलिए समय समय पे वो धकेलता रहता है, इसके आसपास के जो कंट्रीज है उनको पीछे धकेलता रहता है, क्योंकि उसे चाहिए और ज्यादा मिनरल्स, और ज्यादा पेट्रो प्रोडक्ट्स, और ज्यादा कवरेज, जिससे कि उसका दबदबा इस क्षेत्र में बना रहे। इस कारण आसपास की कंट्रीज देखिए, आप लाइंस और बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे तो एक सुन के ही देख के ही मजाक सा लगता है कि पास में कंट्री है मलेशिया और बिल्कुल उसके घर पे आगे 5 किलोमीटर दूर तक चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। तो ये वाकई चिंता का विषय है, और ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है। हम डिस्कस कर रहे हैं चाइना बाउंड्री को, तो तिब्बत को कैसे भूल सकते हैं। तिब्बत एक कंट्री हुआ करता था 1950 तक प्रॉपर, लेकिन समय के साथ चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। इतना बड़ा कंट्री जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया और तिब्बत का विलय कर लिया चाइना में। आप देख पा रहे होंगे तिब्बत जहां लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा कंट्री है जो इंडिया के बिल्कुल पास में पड़ता था। दलाई लामा वहां से भाग के यहाँ पे इंडिया में आए थे 1962 के आसपास, 62 से पहले आ गए थे 59 के आसपास। तो 1959 में चाइना ने अटैक किया था तिब्बत के ऊपर और पूरा का पूरा कंट्री खा गया वो। तो माइंडसेट आप समझिए चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट का, कि ये ओरिजिन कैसे होते हैं। वहां पे ये नेशनल एजेंडा है कि ये करना है, उसकी जमीन हड़पनी है, वहां पे कब्जा जमाना है, उस पर क्लेम करना है। अक्साई चिन और पीओ के कुछ अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, वो भी इंडो चाइना डिस्प्यूट्स कंटिन्यू बने हुए हैं। इसमें आप स्पेसिफाई करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ चाइना क्लेम करता है इंडियन टेरिटरी के ऊपर, कि अरुणाचल प्रदेश में ये एरिया हमारा है। अक्साई चिन जिसको दबा चुका है 1962 वॉर में चाइना, उस पार्ट को। और उसके साथ साथ उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया, उस पर भी क्लेम करता है कि ये भी हमारा एरिया है। डोकलाम डिस्प्यूट हुआ या फिर कुछ और ऐसी लद्दाख में डिस्प्यूट हुए, ये समय समय पर होते रहते हैं, क्योंकि आसपास में कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है चाइना को हर जगह पे। इसीलिए डिस्प्यूट्स होते हैं, इसीलिए दोनों जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें लड़ाई भी देखने को मिलती है समय समय पे। और छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है और समझता है कि अपनी जमीन का इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्यों पीछे हटें, क्यों ना हम उसको जवाब दें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडो चाइना बॉर्डर पर टेंशन बने रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक नेशनल एजेंडा चाइना का है कि कैसे जमीन को विवादित दिखाएं और फिर उस पर क्लेम करें, फिर वहाँ फौज भेजें, फिर कुछ और कार्रवाई हो। तो ये डिफरेंट मुद्दे ढूंढता रहता है चाइना इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ईस्ट चाइना सी का नाम शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन सेंकाकू आइलैंड है वो आपने जरूर सुना होगा। जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंकाकू आइलैंड, उसे कुछ और नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन फेमस नाम सेंकाकू आइलैंड है। इस पर क्लेम करता है चाइना जापान के ये मेरा एरिया है, मेरा आइलैंड है। जापानी भी बोलता है कि मेरा आइलैंड है। तो ऐसी कई ऐसी टेरिटरीज हैं ईस्ट चाइना सी में जो जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया सॉरी, और नॉर्थ कोरिया, इन सब चीज़ों से लगी हुई है। इवन रसिया का भी जो कुछ पार्ट है वो चाइना क्लेम करता है। कहने का मतलब जहां जहां इसका आसपास का एरिया है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडो चाइना बॉर्डर, तिब्बत, मंगोलिया, इवन रशिया, कहीं पे भी आसपास में जो तुर्कमेनिस्तान का, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज है, उस एरिया की साइड में भी हर जगह चाइना का डिस्प्यूट 14 कंट्रीज के साथ में, और हर जगह ये क्लेम कि ये मेरा एरिया, आप दबा के बैठे हुए हो। तो माइंडसेट जो एक्सपेंशन करने का है चाइना का, ये बहुत ही ज्यादा खराब है, इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़े। अब सवाल उठता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे एक कंट्री, बड़ा कंट्री, इसका डिफेंस बजट ज्यादा है, जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस करके बैठा हुआ है, कैसे दबाएं, कैसे रोकें इसको। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, इतने सारे कंट्रीज पे क्लेम करेगा, टेरिटरीज पे क्लेम करेगा कोई कंट्री, तो विवाद बढ़ता है, टेंशंस बढ़ती हैं, सप्लाई चेन है वो ब्रेक होती है। जहां पे कुछ काम नया कंट्रीज कर सकते हैं, तेल निकाल के बेच सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, वहां पर चाइना डिस्प्यूट कर देता है और उन सब चीजों को रोक देता है। तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो आसपास में, खासकर साउथ चाइना सी के आसपास में, वो कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही सब चलता रहा तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यू आर आउट ऑफ स्टेप विद इंटरनेशनल रूल्स, योर रिमार्क्स ग्राउंडलेस, नॉट कंस्ट्रक्टिव। ये एक अमेरिका का जहाज है जो साउथ चाइना सी में कहीं घूम रहा है, आप समझ सकते हो, और चाइना बोल रहा है कि तुम गलत जगह पे आ गए हो।
तो यू आर आउट ऑफ स्टेप विद इंटरनेशनल रूल्स। ये अमेरिका बोल रहा है कि तुम गलत जगह पे हो और ये यहाँ पर तुम्हारा एरिया नहीं है। तो चाइना का जवाब क्या आ रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो ग्राउंड है बोल रहे हो, जिस कंडीशन पे आप बोल रहे हो वो गलत है, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, हम तो अपने एरिया में है। तो इससे होता क्या है, सॉल्यूशन डिप्लोमेसी मैंने इसलिए लिखा है कि अल्टीमेटली चाइना को रोकना है तो उसे ये याद दिलाना पड़ेगा बार बार कि जिस एरिया पर तुम क्लेम कर रहे हो ना, साउथ चाइना सी हो या कहीं ईस्ट चाइना सी हो, ये सबको बिलोंग करता है। आसपास की कंट्रीज हैं उनकी भी इसमें एक शेयर है, और ये फ्री टू नेविगेशन है। ऐसा नहीं कि चाइना से परमिशन लेंगे तो हम यहाँ पे घूमेंगे। तो ये जो अमेरिका या आसपास के कंट्रीज करते हैं, इवन इंडिया भी करता है, वहां पर अपनी शिप्स भेजता है, टाइम टू टाइम भेजना बहुत जरूरी है। ये सॉल्यूशन है इस कंडीशन का, इस प्रॉब्लम का मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा, वहां पे चाइना अपना कब्जा जमा के बैठ जाएगा और ये अश्योर कर लेगा अपने मन में कि ये रियली में मेरे से ही बिलोंग करता है एरिया, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तो समय समय पे जहाज भेजना, एक आप कैरियर भेजना, एक्सरसाइज उस जगह पे जाके करना, और ये बताना कि ये एरिया सबका है, ये सिर्फ आपका नहीं है। मात्र कहने से आपका एरिया नहीं हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। दूसरा क्या है, डायलॉग्स। एशियन फोरम में एशियन कंट्रीज के साथ में चाइना आता है, मीटिंग्स करता है, वहाँ सारे एशियन कंट्रीज को जो साउथ चाइना एशिया के सी के आसपास हैं, उनको ये बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन निकालिए और यहाँ तक आपका एरिया कैसे हो सकता है। आप मलेशिया के बिल्कुल 5 किलोमीटर ऊपर बैठे हो और बोलते हो कि हमारा एरिया है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये सब बताना चाहिए। G20 फोरम हो गया और डिफरेंट डायलॉग्स हो गए, उस सब जगह पे जहाँ चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। जहाँ इंटरनेशनल फोरम्स हैं, यूएन का कुछ कोर्ट्स बने हुए हैं, वहां पे मुद्दों को लेके जाना चाहिए, जैसे हर जगह पे ये बता दिया जाए कि चाइना जो कर रहा है उसके स्टेप्स हैं वो गलत हैं, टोटली गलत हैं, और एक प्रेशर क्रिएट हो अल्टीमेटली इस कंट्री के ऊपर, जिससे कि ये अपने जो बेकार के प्लान है, बेकार की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करके बैठा हुआ है, इस पर रोक लग सके, और जो आसपास की कंट्रीज हैं वो फ्री टू नेविगेट हों और वो भी फ्लोरिश कर सकें अल्टीमेटली। क्योंकि ये इतना बड़ा साउथ चाइना सी है तो उसका फायदा सिर्फ एक ही कंट्री को क्यों मिले, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जो अल्टीमेटली यूजफुल रहेंगे इस चाइनाज बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक प्रॉपरली फॉल्स क्लेम है चाइना द्वारा हर जगह पे। कंक्लूजन में मैं इसलिए रसिया का नाम डाल रहा हूँ कि चाइना रसिया मित्रता बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहती है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दिस, हाउ सेल्फिश दिस कंट्री इज, कि रसिया का जो टेरिटरी है उस पर भी ये क्लेम कर देता है कि ये मेरी कंट्री, ये मेरा ही एरिया जो रसिया ने दबा लिया है। So ultimately think about the mindset of the governing bodies sitting in the China. How do they think about their boundaries? क्या हर जगह पे क्लेम कर रहे हैं जा जाके। तो इस कंट्री को ना मेरे हिसाब से सारे के सारी कंट्रीज को मिलके घेरना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए इसके ऊपर, साउथ चाइना सी में और ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, रशिया को भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तब जाके कहीं अकल ठिकाने आएगी इसकी कि ताइवान हो, जापान हो, इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मात्र कहने से ये हर जगह टेरिटरी आपकी नहीं हो जाएगी, और क्यों ही आप कह रहे हो, किस औकात से आप कह रहे हो, तो ये समझना चाहिए हमें इस ग्रेविटी को। कंक्लूजन यही है कि सब मिलके आए और आगे बढ़ें और प्रेशर क्रिएट करें चाइना के ऊपर थ्रू एनी मीन्स, कि ये जो आपने कंडीशंस पैदा कर रखी हैं बाउंड्री क्लेम वाली, ये सारी की सारी गलत है। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, क्योंकि हम चाइना इस बाउंड्री डिस्प्यूट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बताइए विच कंट्री डू नॉट शेयर फिजिकल बॉर्डर विद चाइना। 4 ऑप्शन आपके पास में, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो फिजिकल बाउंड्री में बोल रहा हूँ, जमीन से जमीन टच नहीं है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो शेयर नहीं करता है? ओके, तो 3 करते हैं, 1 नहीं करता है। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड if you find this video meaningful, useful for yourself to upgrade your knowledge, so please do subscribe the channel ScoreMate KV, and please keep on watching such type of videos on this channel. So thanks for watching. Jai Hind.